जेसीसी सीजीएल हाईकोर्ट केस का अपडेट जारी होने के बाद बहुत लोग दुखद होंगे तो कुछ लोग सुखद भी होंगे। तो उसी को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बनाया ही गया है, जिसका निर्णय हाई कोर्ट में कंप्लीट रूप से आपके पक्ष में यदि नहीं आ पाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसी प्रकार जेसीसी सीजीएल का जो मामला है उसे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल दर्ज कर दिया जा चुका है। इस केस को एक्सेप्ट करने के बाद पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका जो हियरिंग डेट है वो जल्द से जल्द लिया जाए। और देखिए, जितने भी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तात्पर्य है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और ये एक अच्छी पहल है। यदि 1% भी चांस बनता है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना एक बहुत ही अच्छी सराहनीय कदम है। जैसा कि मैं अभी हाल के कुछ घटना का तथ्यों को मैं आप लोग के समक्ष रखने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप लोग जो रास्ता चुने हैं उसमें एक अच्छी पहल कर सकी। अभी हम लोग हाल ही में झारखंड का ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पलामू 4th ग्रेड भर्ती 2010 का वैकेंसी था और ये देखिएगा तो 2017 में इसका एग्ज़ाम लिया गया और 2018 में इन लोगों को ज्वाइनिंग किया गया, नियुक्ति किया गया। 2018 में 251 पद पर वैकेंसी को जारी किया गया था। तत्पश्चात देखिएगा तो कुछ गड़बड़ियाँ थी, इस कारण से इस फॉर्म को रद्द कर दिया गया 2024 में। 2018 में ज्वाइनिंग हुआ, 2024 में ही रद्द कर दिया जा चुका। तो आप देख सकते हैं कि 6 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस भर्ती को ही कैंसिल कर दिया गया। दूसरा हम लोग बात करते अभी हाल ही का घटना है राजस्थान दरोगा भर्ती, जो कि 800-900 की समथिंग भर्ती लाई गई थी। यहाँ पे देखिएगा 2021 में भर्ती को लाया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सारा भर्ती नियुक्ति होते होते 2023 चला गया था और अभी हाल ही में देखिएगा तो 28 अगस्त का बात है, 28 अगस्त 2025 की, तो भर्ती को कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कारण क्या जी था? पेपर लीक के मामले बहुत सारे इसमें अनियमितता बरती गई थी, इस कारण से इस राजस्थान दरोगा भर्ती को भी कैंसिल कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार देखिएगा अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में 25,000 समथिंग टीचर की वैकेंसियाँ जो कि लाई गई थी, इसमें भी कुछ त्रुटि थी, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस 25,000 शिक्षकों अभ्यर्थी थे जे इन शिक्षकों का जो भर्ती था उसको भी कैंसिल कर दिया जा चुका। और हाँ, लोगों का कहना ही है काम कहना, लोगों को कहने दीजिए। आपको यदि आपके जो भी एविडेंस है उसमें आप सेटिस्फाइड हैं और वो लगता है कि नहीं ये आप लोग के ऑथेंटिक एविडेंस है, तो निश्चित तौर पर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए और जाना भी चाहिए। यदि जो अपने जो केस फाइल दर्ज करता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आता है, यदि उस हाई कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसके लिए ही बना है सुप्रीम कोर्ट। इसके बड़े भैया हैं सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे जाना तो अति समझिए कि एक अच्छी है। और जितने भी लोग इस केस को लेकर के अगुवाई कर रहे हैं तो उनका जिस तरीके से हो सके आप लोग पूर्ण रूप से समर्थन करने का प्रयास करें। साथ ही अंत में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कोर्ट केस का मामला है ये तो चलिए ठीक है, एक तरफ ये तो होते ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को इसी के ऊपर में डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि इसका दो ही में ऑप्शन है, रिजल्ट
यस और नो, सिर्फ 2 रिजल्ट है। यस और 2 नो, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, अगला कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें तो देखिए एक ऑप्शन पे टिक तो होगा ही होगा, या तो आप लोग के पक्ष में रिजल्ट आएगी या तो आप लोग के विपक्ष में रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके बाद का समय किस तरीके से व्यतीत करना है उसका भी आप लोगों को इसी समय से ही डिसाइड करना होगा। आप लोग 2 तरीके से सोच कर के चलना है। यदि रिजल्ट आप लोग के पक्ष में आता है तो हमें क्या करना है, और यदि हमारे विपक्ष में रिजल्ट आता है तो फिर हम लोगों को क्या करना है। ये जब आप पहले से डिसाइड कीजिएगा और उसी के अनुकूल आप पहले से कार्यरत रहेंगे, तो आने वाला समय में जब रिजल्ट प्रकाशित होगा उस समय आपके ऊपर में किसी तरह का कोई भी प्रेशर, दबाव, तनाव नहीं होंगे। इन सभी से आप लोग मुक्त होंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इधर भी आप लोगों को जिस तरीके से हो सकता है आप लोग अपना समर्थन देना है। साथ ही दूसरी ओर अभी देखिएगा रेलवे का कैलेंडर भी जारी कर दिया जा चुका है। तो यदि आप उनमें से किसी भी एक वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप उसका भी साथ साथ में एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। और भी बहुत सारी आप लोगों की वैकेंसियाँ जैसे एसएससी, रेलवे या फिर और भी कोई सेक्टर में भर्तियाँ देखने को मिलती है, तो आप उसका भी तैयारी निश्चित तौर पर करते रहिए। अभी तक के जानकारी के मुताबिक यही अपडेट था। बाद बाकी जो भी कुछ अपडेट आता है आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का जो कार्य है वो किया जाएगा।